सो यो कॉन्चिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड आज हम डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय द वीडियो। तो एपिसोड 3 की शुरुआत हमें एपिसोड 2 के फ्लैशबैक से दिखा के शुरू की जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो तांजिरो है उसने उस डॉल की, योरिची टाइप 0 डॉल की गर्दन तोड़ दी है और उसके अंदर से 300 साल पुरानी एक स्वॉर्ड निकली है। और कोतेत्सु और तांजिरो वो स्वॉर्ड देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर जो कोतेत्सु है वो तांजिरो को बोलता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हें रखनी चाहिए, बट तांजिरो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं रख सकता। तो कोतेत्सु बोलते हैं कि तुम ये रख सकते हो, वैसे भी तुम्हें एक न्यू स्वॉर्ड चाहिए थी तो तुम इसे रख सकते हो। और वो ये भी बताता है कि उस ज़माने में तो वो जो तलवारें होती हैं वो बहुत हार्ड मेटल की बनी होती है, तो तुम इसे रख सकते हो। और वो तांजिरो को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होता है। तो तांजिरो फाइनली वो तलवार लेता है, उसको खोल के देखता है तो उसके अंदर सारी स्वॉर्ड जंग लगी होती है, क्योंकि वो 300 साल पुरानी है। और ये दोनों फिर उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जंगल से एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी आता है, जो कि और कोई नहीं होतारू होता है। और फिर वो तांजिरो और कोतेत्सु से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मुझे ये स्वॉर्ड दे दो, अब मुझ पे ये छोड़ दो। पर तांजिरो कोतेत्सु से स्वॉर्ड नहीं देते हैं, उन्हें इन पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो उनसे स्वॉर्ड मांग रहा होता है और फिर उनसे छीना झपटी करने लगता है। और फिर वो तांजिरो कोतेत्सु को उड़ा के फेंक देता है। तभी वहाँ पे कानामोरी आ जाता है और वो हितारू को गुदगुदी करके उसे शांत कर देता है। और फिर जो हितारू है वो थोड़ी देर बाद जागता है और फिर बोलता है कि मुझे ये स्वॉर्ड इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं इसे पॉलिश करके और तुम्हारे लिए चमचमाती एक स्वॉर्ड बना सकता हूँ। तो तांजिरो और कोतेत्सु से स्वॉर्ड दे देते हैं और फिलहाल के लिए एक टेम्प्रेरी स्वॉर्ड तांजिरो को देता है जिससे वो यूज़ कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर तांजिरो बता रहा होता है कि जो मेरी स्वॉर्ड लेके गया है होतारू, उसे 3 दिन और 3 रात पॉलिश करने का समय लगेगा। और फिर वो पॉलिश आर्ट इतनी खतरनाक है कि वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ भी हो गई, तो इसलिए तांजिरो को वहाँ पे आने से मना किया गया। और फिर ये बात तांजिरो गैन्या को बता रहा होता है और गैन्या बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं हूँ। तो तांजिरो बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड जैसा ही हूँ। तो वो बोलता है, गैन्या तांजिरो को बोलता है कि तुम्हें याद है ना, तुमने मेरा हाथ तोड़ा था। तो तांजिरो बोलता है उसमें तुम्हारी गलती है, तुम उस लड़की को परेशान कर रहे थे। तो ये बात सुन के तांजिरो बोलता है ये लो राइस बॉल और आज दोस्ती कर लेते हैं। तो जो गैन्या है उसे गुस्सा आता है और वो तांजिरो को लात मार के कमरे से बाहर निकाल देता है। और फिर अगले सीन में तांजिरो नेजुको की चोटी बना रहा होता है और वो सोचता है कि जो गैन्या है वो इतने गुस्से में क्यों रहता है, शायद वो भूखा होगा इसीलिए। और तांजिरो सोचता है कि अगले दिन वो गैन्या के साथ ही नाश्ता करेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्वॉर्ड स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग से आ रहा होता है और उसे रास्ते में एक मटका मिलता है। और वो जैसे उस मटके के पास जाता है तो वो मटका उसको उसके अंदर खींच लेता है और उसको सारा निगल के उसको थूक देता है और उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। और फिर उस मटके के अंदर से ग्योका डीमन निकलता है। वहाँ पे ग्योका और हेनतेंगू आए होते हैं वहाँ के लोगों को मारने के लिए, जो कि डीमन से कमज़ोर पड़ जाएं। और फिर हेनतेंगू एक छत के ऊपर होता है घर के, और वो सोच रहा होता है कि पिछली बार मुजान इतना गुस्से कर रहे थे तो इस बार शायद हम इनको मार दें तो मुजान शायद खुश हो जाएगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि तांजिरो और नेजुको सो रहे होते हैं और वहाँ पे मोइचिरो आ जाता है और वो तांजिरो का नाक बंद कर देता है। और जब तांजिरो सांस नहीं ले पाते तो वो जाग जाता है। और फिर जो वो मोइचिरो तांजिरो से पूछता है कि क्या तुमने मेरे स्वॉर्ड स्मिथ को देखा है। तो तांजिरो बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है, वो होतारू के साथ ही था, हम साथ में मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। तो जो मोइचिरो है वो बोलते हैं कि तुम लोगों की इतनी परवाह क्यों करते हो, तुम्हें और कुछ काम नहीं है। तो जो तांजिरो बोलते हैं कि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और फिर इसके साथ साथ मुझे मेरी भी मदद हो जाती है। और तभी वहाँ पे नेजुको भी उड़ जाती है और जो मोइचिरो बोलते हैं कि क्या मैं ये नेजुको से कभी मिला हूँ। और फिर तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ आती है और रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे हेनतेंगू आ जाता है। और तांजिरो हेनतेंगू को देख के सोचता है कि ये डीमन यहाँ तक कैसे आ गया और हमें पता भी नहीं चला। और तांजिरो सोचता है कि ये पक्का कोई अपर रैंक का डीमन होगा। और तभी जो मिस्ट हाशिरा है मोइचिरो वो बिना वक्त गवाए मिस्ट ब्रीथिंग 4th फॉर्म यूज़ करता है। लेकिन जो हेनतेंगू है वो उससे बच के छत पे चिपक जाता है और फिर वो बोलते हैं कि मुझे परेशान करना बंद करो। फिर जो तांजिरो है वो हेनतेंगू के ऊपर सनफ्लावर थ्रस्ट का अटैक करता है, लेकिन हेनतेंगू उससे भी बच के और नीचे वापस ज़मीन पे आ जाता है। फिर जो नेजुको है वो भी अपने डीमन फॉर्म पे आती है और फिर वो हेनतेंगू को एक जोर से लात मारती है। तो जो तांजिरो है वो नेजुको को बोलता है कि तुम अपने डीमन फॉर्म में मत आओ क्योंकि तुम ओवर कंट्रोल हो जाओगी और तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तभी अचानक जो मोइचिरो है वो हेनतेंगू का सिर काट देता है, लेकिन तांजिरो को पता होता है कि सिर काटने से तो अपर रैंक का डीमन नहीं मरता। तभी वहाँ पे देखते हैं कि जो उसका सिर कटा है उससे एक नई बॉडी जनरेट हो चुकी है और जो पुरानी बॉडी थी उसमें एक नया सिर उग चुका है।
मतलब अब एक डीमन से यहाँ पे दो डीमन बन चुके हैं। और तांजिरो और फिर मोइचिरो दोनों मिलके दो अलग अलग डीमन पे हमला करने जाते हैं। लेकिन जो एक डीमन है वो पंखे से जोर से हमला करता है मोइचिरो के ऊपर। वहाँ पे इतनी जोर की विंड आती है, आंधी आती है कि मोइचिरो जंगल में उड़ के गिर जाता है। और फिर नेजुको और फिर तांजिरो भी उड़ रहे होते हैं, पर नेजुको ने घर को पकड़ के रखा होता है और तांजिरो को, तो वो बच जाते हैं। अब ये जो दो डीमन बने थे इनमें से एक का नाम होता है सेकिडो और दूसरे का नाम होता है कराकू। और जो सेकिडो होता है वो थोड़ा गुस्से टाइप वाला होता है और जो कराकू होता है वो थोड़ा खुश मिजाज टाइप वाला डीमन होता है। और जो सेकिडो है उसके हाथ में एक डंडी होती है, स्टिक होती है, वो जोर से उसे ज़मीन पे पटकता है और वहाँ पे बहुत सारी ठंडर आने लगती है और तांजिरो को बहुत जोर से झटका लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे गैन्ने आ जाता है और उसके हाथ में एक डबल बैरल गन होती है और वो उससे कोराकू को मारता है जिसकी गर्दन उखड़ जाती है। और फिर वो नीचे आके अपनी स्वॉर्ड से सेकिडो को भी गर्दन उड़ा देता है। और फिर तांजिरो उसे बोलता है कि इनकी गर्दन काटने से ये मरते नहीं है और बल्कि ये और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये बोलने से पहले उनकी बॉडी रीजनरेट हो जाती है और वहाँ पे 4 डीमन बन चुके होते हैं। और फिर तभी वहाँ पे एक डीमन जो है वो तांजिरो को लात से पकड़ लेता है, जिसके पास एक बर्ड की पावर्स होती हैं और तांजिरो को आसमान में उड़ा के ले जाता है। और फिर ये देख के नेजुको से बचाने जाते हैं, पर तांजिरो बोलता है कि वो गैन्ना की जाके मदद करे। और फिर वो जो डीमन है वो बोलता है कि तुम्हें कितने दूसरों की चिंता है जबकि तुम खुद मुसीबत में हो। और वो तांजिरो पे एक सोनिक अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले तांजिरो उसकी लात काट कर आज़ाद हो जाता है और तांजिरो नीचे जाके जंगल में गिर जाता है। तभी तांजिरो को याद आता है कि उसने उस डीमन की लात काटी थी जो कि तांजिरो के साथ ही नीचे आ गई है। और वो जैसे ही पीछे देखता है तो उस लात से एक और डीमन जनरेट हो जाता है और फिर से सोनिक अटैक करने वाला होता है तांजिरो पे। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मोइचिरो को दिखाया जाता है जो कि जंगल में बहुत दूर जाके गिरा था। और फिर वो भाग के विलेज की तरफ जा रहा होता है। वो सोचता है कि विलेज में डीमंस का हमला हो चुका है और मुझे बचाना पड़ेगा सबसे पहले जाके चीफ को। और तभी वो देखता है कि वहाँ पे कोतेत्सु है जिसके पीछे एक डीमन पड़ा है और वो कोतेत्सु को खाने वाला है। और मोइचिरो सोचता है कि ये कोतेत्सु को मैं बचा के क्या करूँगा, इसके पास तो कुछ स्किल्स भी नहीं है, मुझे सबसे पहले चीफ को बचाना चाहिए। लेकिन तभी उसे तांजिरो की बात याद आती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद खुद ब खुद हो जाती है। तो वो ये सोच के कोतेत्सु की मदद करने जाता है और कोतेत्सु को डीमन खाने ही वाला होता है, लेकिन मोइचिरो उस डीमन का हाथ काट देता है। और फिर वो जो मोइचिरो है वो कोतेत्सु को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और इस डीमन को मैं मारता हूँ। और तभी यहाँ पे एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।